मेरा क्वेश्चन ये था कि सपोज करो मैं और तुम सब लोग एक मैथ्स का टेस्ट दे रहे हैं, तो उस मैथ्स के टेस्ट में मेरे टॉप करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, बहुत लोग मुझको 100 आंसर दे रहे हैं, 100% आंसर दे रहे हैं, 100%। द करेक्ट आंसर इज 1, नॉट 100%, 100% नहीं, 1। बेसिकली हम किस चीज के ऊपर डील कर रहे हैं? हम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये चीज हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करेगी, एग्जैक्ट 0 से एग्जैक्ट 1 के बीच। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन सबको समझ में आएगा। इट इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स व्हिच डील विद द चांसेस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। मतलब बेसिकली हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ये क्वेश्चन का पार्ट है। क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन में तुमसे पूछा जा सकता है कि whether आतिफ सर will top the class, or whether आतिफ सर will come third in the class, or whether आतिफ सर will fail in the class। ये एक इवेंट है ना। या whether आतिफ सर will not top the class। तो एक इवेंट हो रहा है, कुछ चीज हो रही है। ठीक है, कुछ चीज हो रही है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, उसकी ही प्रोबेबिलिटी निकालनी जाएगी। तो ये जो चीज हो रही है एक बड़ी सी चीज होगी, उसमें एक छोटे से पार्ट की, अब वो छोटा सा पार्ट कितना छोटा या कितना बड़ा हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी। अब वो बड़ी चीज क्या हो रही है? वो बड़ी सी चीज क्या हो रही है? दैट इज द एक्सपेरिमेंट। जैसे ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली टेस्ट होना क्या है? टेस्ट होना इज द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट, अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। अब सैंपल स्पेस, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। एक रेस हुई, उसके बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे आउटकम्स। रेस होना इज एन इवेंट। रेस होना इज एन इवेंट। रेस के जितने आउटकम्स हैं, आउटकम नंबर 1, आउटकम नंबर 2, आउटकम नंबर 3, आउटकम नंबर 4, ये क्या है? ये सैंपल स्पेस है। और वही आउटकम्स में से एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके टोटल 1 आउटकम, 2nd आउटकम, 3rd आउटकम, 4th आउटकम एंड 5th आउटकम। देयर कुड बी 5 आउटकम्स। ठीक है, देयर कुड बी 5 आउटकम्स। अब उनमें से इवेंट तो क्वेश्चन डिफाइन करेगा ना, जो तुमसे पूछा जाएगा। सपोज करो क्वेश्चन के हिसाब से जो इवेंट पूछा गया है, वो इवेंट पूछा गया है तुमसे इवेंट नंबर 1 एज वेल एज इवेंट नंबर 4। मतलब तुम्हारी जो डेफिनेशन क्वेश्चन में दी गई है, दैट कंसिस्ट ऑफ 1 and 4। ठीक है, तो ये चीज अभी क्वेश्चंस पढ़ के आएगी। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ये चीज, कोई इशू नहीं, डजेंट मैटर। अभी क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, मतलब जैसे वो 1 2 3 4 5 हो रहा था, 1 2 3 4 5 हो रहा था, तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे 2 थे आउट ऑफ टोटल 5 आउटकम्स। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछता उन 2 आउटकम्स की, वो बहुत ही मतलब वेग है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से नहीं डिफाइन किया, उसमें और भी चीजें होंगी ऑब्वियसली आगे क्वेश्चन में। बिल्कुल सिंपल टर्म में अगर 5 आउटकम्स आ जा रहे थे और मैं पूछता कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग आउटकम नंबर 1 and 4 वुड बी 2/5। 100 coins are tossed at one. Find the probability of getting exactly 50 heads. आंसर बताओ। कॉइन 1 के पास 2 ऑप्शन हैं हेड टेल्स के, कॉइन 2 के पास 2 ऑप्शन है हेड टेल के, कॉइन
100 के पास ऑप्शन है हेड टेल के। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो सकते हैं? इस पहले के 2, दूसरे के 2 एंड लास्ट के भी 2। तो 2 रेस टू 100, 2 रेस टू 100। एम आई करेक्ट? क्योंकि सब एक साथ हो रहे हैं ना, एट वंस। एंड कंडीशन है ना, और कंडीशन नहीं है ना कि पहला हो या फिर दूसरा हो या फिर तीसरा हो। तो 2 + 2 + 2 नहीं, 2 × 2 × 2। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, या जो जिसको सैंपल स्पेस बोल लो, या नीचे जो आता है ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, 2 रेस टू 100 टोटल आउटकम्स। अच्छा, फेवरेबल आउटकम्स क्या है? कितने हेड्स आने हैं? 50, एग्जैक्टली 50। कौन से? इन 100 कॉइन्स में कौन से 50 होंगे? मुझको नहीं पता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई हैव टू सेलेक्ट दोज 50। तो सिलेक्शन ऑफ 50 इज 100C50। 2 raised to 100 is total number of outcomes, and 100C50 is choosing 50 coins। अच्छा, 50 coins चूज करने के बाद उनको हेड्स देने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा? हाउ मेनी वेज? कोई भी नहीं, क्योंकि हेड्स आना एक आउटकम है। तो यू कैन से 1 raised to 50, यू कैन से 1 raised to 50 which is 1 itself, और रेस्ट ऑफ द 50 पे टेल आने के लिए भी 1 raised to 50 which is again 1। ठीक है, तो द फाइनल आंसर वुड बी 100C50 अपॉन 2 raised to 100। इट वॉज बेसिकली अ PNC क्वेश्चन, डायरेक्ट PNC क्वेश्चन। कौन सा? जिसमें ऊपर भी एक PNC निकालना है, नीचे भी एक PNC निकालना है। गॉट इट? इफ 2 die are rolled, find the probability of getting a total of a prime number. What would be the number of outcomes? 36। ठीक है, अब सम जब भी प्राइम नंबर हो तो बेसिकली ये बताओ, अगर 2 डाई रोल कर रहे हैं तो मिनिमम सम क्या आ सकता है? टू। और मैक्सिमम क्या आ सकता है? 12। ये 2 के आगे मैंने 1 क्या लिखा है? 2 के आगे 1 लिखने का रीजन ये है कि 2 आने के लिए बेसिकली दोनों डाई पे 1 आना चाहिए। ठीक है, 3 आने के लिए डाइस पे क्या आना चाहिए? 1,2 या 2,1। फिर 5 आने के लिए, 7 आने के लिए, 11 आने के लिए। ये सब मैंने क्या देखे हैं? दीज आर द प्राइम नंबर्स। दीज आर द प्राइम नंबर्स जो आ सकते हैं। 2 आ सकता था, 3 आ सकता था, 5 आ सकता था, 7 आ सकता था, 11 आ सकता था। और उनके आने के नंबर ऑफ इवेंट्स देख लिए, 1, 2, 4, 6 एंड 2। तो अगर मैंने उन सबको ऐड किया तो 15/36 विच इज इक्वल टू, काफी लोगों ने मुझको आंसर दिया था, 5/12।